Welcome to Victorious Living. Are you ready to unlock your full potential and experience the abundant life God has planned for you? We all face challenges, but on Victorious Living, we will equip you with practical tools and inspiring stories to help you live a life of victory. Let's prepare ourselves to learn something new today. Before we jump in, let's spread the victory. Share this video with someone who needs a fresh perspective. You were created for greatness. Let's dive in and discover how to live a life of victory. Here Jesus says, Lazarus, Abraham respond कर रहे हैं, Lazarus had nothing. Now Lazarus dwells in the comfort of paradise and you are in agony. Besides, between us is a huge separation that cannot be bridged. अब्राहम बता रहे हैं कि तुम्हारे और लाजरस के बीच एक बहुत बड़ा डिफरेंस है, गैप है। तो एक दूसरे को देख पा रहे हैं, वो गैप वो पूरा करके वहां तक नहीं पहुंच सकते, बिकॉज देर इज अ गल्फ बिटवीन देम एंड नोबडी कैन पास फ्रॉम हियर टू देयर और देयर टू हियर। यानी कि अब्राहम के पास से टॉर्मेंट तक या टॉर्मेंट के पास से अब्राहम तक कोई आना जाना पॉसिबल नहीं है। Nor can anyone cross from one realm to another even if he wanted. ये स्क्रिप्चर मुझे कहता है कि जब तक हम जिंदा हैं हम कुछ चीजों को बदल सकते हैं। जब एक बार हम दुनिया से चले जाएंगे हम कुछ भी नहीं बदल पाएंगे। यस माय फ्रेंड, जब तक हमारी सांसें चल रही है, जब तक हमारे हाथ में शक्ति है, शरीर में जान है, तब तक हम चीजों को बदल पाएंगे। लेकिन एक बार अगर हम इस दुनिया से चले गए, हम फिर कुछ भी नहीं बदल पाएंगे, ना अपने लिए ना दूसरों के लिए। बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि हम इस जीवन को सही तरीके से जिएं। हम इस जीवन को थॉटफुली जिएं। हम इस जीवन का हर एक दिन, हर एक घंटे को बहुत सोच समझ के जिएं। हम समय ना वेस्ट करें। 3 किताबों के बारे में आपको बताऊंगी मैं, जिसने मेरी जीवन बदल दी। 3 किताबें। बाइबल बताती है देयर इज अ बुक ऑफ डीड, जिसमें हमारे सारे कर्म लिखे जाएंगे। देन देयर इज अ बुक ऑफ रिमेम्बरेंस, जैसे मलकाई चैप्टर 4 में हम देखते हैं। बुक ऑफ रिमेम्बरेंस में वो हर एक बात लिखी जाएगी जो परमेश्वर से रिलेटेड है और हमने बोला है। हमने परमेश्वर को याद किया, आप प्रीच किया, दूसरों के साथ डिस्कस किया, वो सब जो परमेश्वर से रिलेटेड हमारी बातें हैं, अच्छा बुरा, हर वो चीज वहां लिखी जाएगी। पहला किताब बुक ऑफ डीड, कर्मों का किताब, एंड दूसरा किताब बुक ऑफ रिमेम्बरेंस, जो किताब में हमारी सारी कॉन्वर्जेशन रिलेटेड टू गॉड लिखी जाएगी। एंड तीसरा किताब बुक ऑफ लाइफ। बुक ऑफ लाइफ में सिर्फ हमारा नाम हमें तभी मिलता है जब हम परमेश्वर यीशु को मानते हैं, ग्रहण करते हैं, हमारे पाप मिट जाते हैं, तब हमारा जो है बुक ऑफ लाइफ में नाम लिखी जाती है। सो मेरा ये आपको एक और सवाल है, क्या आप केयरफुल हैं अपने डीड्स को लेके, कि जो आप कर्म कर रहे हैं, क्या आप केयरफुल हैं, थॉटफुल हैं कि आप क्या कर्म कर रहे हैं, क्योंकि सब कुछ लिखा जा रहा है। क्या दूसरी चीज, क्या आप केयरफुल हैं कि आपके मुंह से क्या बात निकल रही है परमेश्वर को लेके, अच्छा या बुरा, क्योंकि वो सब कुछ लिखी जा रही है। और क्या आपका नाम बुक ऑफ लाइफ में लिखा हुआ है, क्योंकि रेवलेशन में हम देखते हैं कि आई विल स्ट्राइक योर नेम फ्रॉम बुक ऑफ लाइफ, यानी कि अगर एक बार वो नाम लिखा गया और हम परमेश्वर को डिनाई करते हैं, वो हो सकता है वो नाम मिट भी जाए। So that is why Philippians chapter 2 verse 12 में लिखा है, work out your salvation with fear and trembling. अपने salvation को lightly ना लें, अपने जीवन को lightly ना लें, दूसरों के जीवन को lightly ना लें, क्योंकि ये बहुत बहुत इम्पोर्टेंट जीवन है। किसी पर्पस की वजह से आप इस दुनिया में आए हैं और वो पर्पस फुलफिल होने तक आप इस दुनिया में रहेंगे। अगर आप वो पर्पस फुलफिल करके ना करके चले गए, तो जैसे हम यहाँ पे रिच मैन के जीवन को देखते हैं, उसके बाद आप कुछ भी नहीं बदल सकते। उसके बाद आप कुछ भी नहीं
बदल सकते। Then the rich man continued, Then let me ask you, Father Abraham, please send Lazarus to my relatives. अब्राहम को रिक्वेस्ट कर रहा है रिच मैन के, फादर अब्राहम प्लीज लाजरस को मेरे बंधुओं के बीच, मेरे भाई बहनों के बीच भेजिए. Tell him to witness to my 5 brothers and warn them not to enter where I am in this place of torment. यहाँ पे रिचमैन जो है बहुत दुखी हो रहा है कि नाउ ही इज केयरफुल केयरिंग फॉर हिज ब्रदर्स. वो जो 5 भाई हैं वो नहीं चाहता है कि वो वहां पे आए. माय फ्रेंड, हेल इज ए वेरी वेरी डिफिकल्ट प्लेस, और हम कभी नहीं चाहेंगे कि हमारे जानने वाले लोग वहां पहुंचे. जो हमें हमारे प्रियजनों है उनको हम वहां देखना नहीं चाहेंगे, जो हमारे प्रियजन है. यहाँ पे अब्राहम को वो रिक्वेस्ट कर रहा है कि लाजरस को भेज दीजिए ताकि वो जाके मेरे भाइयों से बात करें. यानी कि मुझे ये स्क्रिप्चर बताता है कि हमें सब कुछ याद रहेगा जब हम इस शरीर छोड़ के जाएंगे. हमारे इमोशंस होंगे. यहाँ पे वो दुखी महसूस कर रहा है. यहाँ पे उसको सब कुछ याद है उसके जीवन के बारे में. उसको अपने रिलेटिव्स याद हैं. ये भी याद है कि वो 5 भाई जो है वो अच्छा काम नहीं कर रहे हैं, और पॉसिबल है कि वो 5 भाई भी नरक में उसके साथ आ जाएं. नाउ इमोशनल हो रहा है वो कि वो नहीं चाहता कि वो यहाँ पे आए. यानी कि उसको कंपैशन फील हो रहा है, दुख फील हो रहा है उनके लिए. यानी कि हमारे फीलिंग्स भी जिंदा रहेंगे शरीर छोड़ने के बाद. हमें याददाश्त हमारी रहेगी, हमारे फीलिंग्स जिंदा रहेंगे, और हमारा निर्णय उस वक्त बदल नहीं सकता एक बार ये शरीर छोड़ने के बाद. बहुत सीरियस टॉपिक पे हम आज बात कर रहे हैं. आई एम श्योर अगर आप मेरी बातों को आज समझ पाएंगे, आपका जिंदगी हमेशा हमेशा के लिए बदल जाएगी. क्योंकि मेरी जीवन बदल गई जब मैं परमेश्वर यीशु से मिली. मेरी जिंदगी बदल गई जब मैंने उसका वचन पढ़ा. मेरी जिंदगी बदल गई जब मैंने चीजों को एज अ रेवलेशन पाया. क्योंकि बहुत सारी चीजें हम सुनते हैं लोगों से, लेकिन जब हम परमेश्वर से चीजों को समझते हैं, हमारा जीवन हमेशा हमेशा के लिए बदल जाता है. मैं चाहती हूँ आप सिर्फ मेरी बातों को ना सुने, जस्ट सिर्फ डोंट लिसन, समझें उसको, और परमेश्वर के सामने जाएं और बोलें कि पास्टर ने ऐसे ऐसे बातें की हैं, आप मुझे उसका रेवलेशन दीजिए. क्योंकि इंफॉर्मेशन विल नॉट चेंज योर लाइफ, रेवलेशन विल चेंज योर लाइफ. सो आस्क गॉड टू गिव यू रेवलेशंस. You can ask him because Bible says, ask, seek and knock. Ask, you will receive answers. Seek, you will find answers. Knock, the doors will be open for you. Okay, यहाँ पे हम देखते हैं. Then let me ask you. Abraham replied, they have already had plenty of warning. यानी कि जब रिच मैन जिंदा थे उनको भी वार्निंग मिली होगी, उनको भी गॉस्पेल सुनाया गया होगा, उनको भी प्रचार किया गया होगा, उनको भी एक मौका मिला होगा कि वो पश्चाताप करें और परमेश्वर के पास आए. They have already plenty of warning. They have the teachings of Moses and revelations of prophets. Let them hear them. यानी कि जो वचन लिखा गया है आपके लिए, आपको जरूर उसको पढ़ के मानना है. जब आपको कोई प्रीचर प्रचार करते हैं उसको समझना है, मानना है. जब आपको ड्रीम्स विजन के जरिए से परमेश्वर वार्निंग देते हैं, उसको लाइटली नहीं लेना है. ही सेज दे ऑलरेडी हैव प्लेंटी ऑफ वार्निंग. माय फ्रेंड, जैसे आमोस में लिखा है, आमोस में लिखा है कि गॉड डजंट डू एनीथिंग विदाउट गिविंग वार्निंग टू हिज पीपल थ्रू द प्रॉफिट. यानी कि परमेश्वर आपके जीवन में कुछ करने से पहले हमेशा 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 आपको वार्निंग देंगे, हमेशा आपको चेतावनी देंगे. तो यहाँ पे वो वही बता रहे हैं. इफ दे हैड नॉट लिसनिंग टू द if they are not listening, the rich man added, if someone from the dead will go and warn them, they would surely repent.
रिच मैन बता रहे हैं कि अगर लाजरस जाएगा, मरे में से जी उठ के वो जाएगा, तो वो शायद सुनेंगे। लेकिन अब्राहम रिप्लाई देते हैं, इफ दे वुड नॉट लिसन टू मोसेस एंड द प्रॉफिट, नाइदर वुड दे बी कन्विंस्ड इफ समवन वर रेज्ड फ्रॉम द डेड। यानी कि जिसका दिल होगा मानने का, वो विजन, ड्रीम, वचन, प्रचारक, किसी न किसी जरिए से जब वचन उसके पास पहुंचता है, वो उसको मानेगा। आज मैं बाय चांस आपसे नहीं बात कर रही हूँ, आप ये टीवी बाय चांस नहीं देख रहे हैं, आप ये यूट्यूब चैनल बाय चांस नहीं देख रहे हैं, आप ये रील्स बाय चांस नहीं देख रहे हैं, क्योंकि परमेश्वर आपसे बात करना चाहता है। परमेश्वर चाहता है कि आप अपने जीवन को लेके सीरियस हो जाएं। परमेश्वर चाहता है कि आप अपने वचनों को, अपने कर्मों को लेके सीरियस हो जाएं। परमेश्वर चाहता है कि आप अपनी इटर्निटी को लेके सीरियस हो जाएं, क्योंकि इस दुनिया में आए हैं आप किसी पर्पस से, और वो पर्पस को समझे, इटर्निटी को समझे, और अपना इटर्नल डेस्टिनेशन, आप कहाँ जाना चाहते हैं इस शरीर को छोड़ने के बाद, वो डेस्टिनेशन के बारे में सोचें। कई लोग बोलते हैं कि अम, मैं ऑलरेडी हेल में जी रहा हूँ। नहीं फ्रेंड, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि हेल इज ए वेरी डिफिकल्ट प्लेस। वचन में बार बार बोला गया है कि वेयर द मैगट्स विल नॉट डाई, द फायर विल नॉट बी क्वेंच्ड। यानी कि जो कीड़े पड़ेंगे हेल में, वो कभी खत्म नहीं होंगे। जो आग है वो कभी बुझेगा नहीं। अभी इस चैप्टर में हमने देखा है रिच मैन वहां पे वो सफर कर रहा है। और जो हेल में जाएंगे उनको जजमेंट सीट ऑफ क्राइस्ट नहीं मिलेगा, उनको व्हाइट थ्रोन जजमेंट मिलेगा। उसके बाद वो हमेशा हमेशा के लिए गेहेना में भेज दिए जाएंगे। 2 बार वो डेथ होगा उनको। एक नेचुरल डेथ होगा, एक एक डेथ होगा जो हमेशा हमेशा के लिए इटर्नल डेथ होगा। लेकिन एक बिलीवर के लिए डेथ ओनली वंस है। एक बिलीवर के लिए डेथ इज ओनली वंस। उसके बाद आप परमेश्वर के पैराडाइज में जाएंगे, जहां जीसस है। न्यू पैराडाइज में जाएंगे। उसके बाद आप रूल एंड रेन करेंगे जब यीशु वापस आते हैं। न्यू हेवन एंड न्यू अर्थ आप देखेंगे। अगर आपने कभी भी परमेश्वर को अपना दिल नहीं दिया है, आज वो दिन है। रोमन्स चैप्टर 10 वर्स 9 में कहता है वचन के, अगर आप दिल से बिलीव करेंगे और मुंह से कन्फेस करेंगे, आप हमेशा हमेशा के लिए जो अपना नाम है वो बुक ऑफ लाइफ में लिख पाएंगे। आपका नाम लिखा जाएगा। चलिए आप ये छोटी सी दुआ करें। बोलिए, परमेश्वर मैं पश्चाताप करता हूँ जाने अनजाने में जो भी मैंने किया है। आज मैं आपके सामने आता हूँ एक रिपेंटेंट हार्ट लेके, और मैं मानता हूँ कि आप मेरे दिल में आए। मांगता हूँ, आई इनवाइट यू लॉर्ड जीसस, कम इनटू माय हार्ट, बी माय लॉर्ड एंड सेवियर। आप मेरे दिल में आए, मेरे मालिक बने। ये जीवन मैं आपको देता हूँ। परमेश्वर, आप मुझे इस धरती पे एक अच्छा जीवन जीना सिखाएं, और अनंत काल में आपके साथ जीने का मौका दें। मैं अनंत जीवन आपके साथ बिताना चाहती हूँ। माय फ्रेंड, अगर आपने वो वचन बोला मेरे पीछे पीछे और आपने प्रेयर किया, तो आपका जो नाम है वो लैम्स बुक ऑफ लाइफ में लिखा गया, बिकॉज यू सेड जीसस इज लॉर्ड ओवर योर लाइफ। परमेश्वर यीशु आपके प्रभु हैं। आपने अपने पापों के लिए माफी मांगी। इस चीज से हम सब कुछ बदल जाता है, क्योंकि हम पाप के साथ परमेश्वर तक पहुंच नहीं सकते। सो आज हमारी बातचीत इटर्निटी के बारे में थी। अगले बार अगले एपिसोड में फिर से मिलने से पहले आपको सिर्फ एक ही चीज इनकरेज करना चाहती हूँ कि अच्छा काम करना बंद मत करिए। कीप डूइंग द गुड वर्क। लॉर्ड, आई thank you so much for everybody who watched today. Bless them. In the name of Yeshua, I pray. Amen. Thank you for joining us today, and I hope you were blessed by this message. Let's use this encouragement to spread hope and light not only in our own lives but also in our families and communities. If this message resonated with you, leave a comment and let us know how God is working in your lives. Stay victorious and be blessed.